So this is my portfolio. I made it just in the start of this year. You can see कि मैंने just February और March में stocks buy करना start किया था and उससे पहले ये portfolio एकदम zero था. मैंने इसी साल ही पूरा portfolio बनाया and you can see कि मेरे portfolio पे overall 15% gains हैं, which is not bad क्योंकि just अभी कुछ ही महीने हुए हैं and I think it's pretty good. And this was purely not luck. This was because क्योंकि मैंने consistent way में अपनी strategy को follow किया and this is the results you can see for yourself. So if you want to learn कि भाई तुम एक practical way में अपने ये खुद का portfolio कैसे बनाओ according to your appetite, stick to the video क्योंकि मैं उसमें अपना पूरा practical blueprint दिखाऊंगा कि मैंने कैसे क्या steps लिए and how I actually did it. Anyone can throw money in the market these days. Hence the rise in tech-savvy brokerage firms जो आज हम घर बैठे within a few clicks अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं. But do you know what separates a profitable trader from a gambler? एक profitable trader हमेशा अपनी strategy को follow करता है and he diversifies in portfolio by buying various stocks and he follows a approach that makes him consistent gains over the years. A gambler on the other side follows all an approach. Either he wins or either he loses very bad. So pause the video and decide right now कि तुम्हें एक gambler वाली approach follow करनी है या फिर एक profitable trader वाली. So if you chose the second option and you want to learn how to become a profitable trader, the first step is to learn how to make a portfolio. Basically इस portfolio को बनाने में मेरी strategy एकदम simple थी कि भाई मुझे fundamentally strong companies buy करनी है जो अभी थोड़े lower valuation पे available है. एंड लोअर वैल्यूएशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई कंपनी आप चाहे खराब हो बस सस्ते प्राइस से मिल रही हो. नहीं, वी वांट क्वालिटी स्टॉक्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई तुम्हें एप्पल खाना है तो तुम्हें अभी एप्पल्स की प्राइस मार्केट में थोड़ी सस्ती मिल रही है तो तुमने अपने हिसाब से अपनी बास्केट में जो एप्पल्स तुम्हें सबसे अच्छे दिख रहे हैं उन्हें सेलेक्ट कर लिया एंड यू गॉट अवे विद दैम. दिस इज द अप्रोच वी वांट टू फॉलो कि भाई हमें अच्छी कंपनीज बाय करनी है एट डिस्काउंटेड रेट जिससे हमें डबल फायदा हो क्योंकि कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग होगी एंड हमें लोअर वैल्यूएशन पे भी मिल रही है जिससे हमारा जो पोटेंशियल गेन है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो लेट्स गेट टू द बिजनेस कि भाई मैंने अचीव कैसे किया. तो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा टूल फ्री नहीं अवेलेबल है हमारे लिए, screener.in. सो बेसिकली तुम अपने ब्राउजर पे जाओ एंड क्लिक ऑन screener.in. देन screener.in पे जाके उसके अंदर स्क्रीन वाले ऑप्शन में पर मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना एंड राइट हैंड साइड पे एक ब्राउज सेक्टर्स नाम का ऑप्शन आएगा. उसमें तुम्हें जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें तुम कंपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि भाई हम कंपनी तो फाइंड आउट कर लेंगे, तो भाई हमने कंपनी फाइंड आउट कर ली. सो तुम्हें ये भी कंपेयर करना है कि भाई वो कंपनी अपने पीएस की कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही है एंड उस कंपनी के पास क्या ऐसी बेटर एज है जो बाकी कंपनी उसके पास नहीं है इस सेक्टर के अंदर. सो यू नीड टू फाइंड दैट आउट क्योंकि तभी तुम्हें हिडन जेम्स मिलेंगे एंड यस इट विल रिक्वायर सम टाइम. जब तुमने उस सेक्टर के अंदर कंपनियां फाइंड आउट करनी स्टार्ट करी तब उनकी तुम्हें फंडामेंटल्स चेक करना है, उनकी बैलेंस शीट भी वो सब तो मतलब मैंडेटरी है ही ऑफ कोर्स. देन पीयर कंपैरिजन कर लिया तुमने. अब हमें देखना है कि भाई कंपनी कितने परसेंटेज से डिस्काउंटेड है. तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है विच इज ऑल्सो फ्री, TradingView. You can go to TradingView. You need to select the stocks option. स्टॉक्स ऑप्शन के अंदर जाके तुम्हें कंपनी का नाम डालना है. बेसिकली जो भी कंपनी तुमने देखी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उस कंपनी का चार्ट तुम्हारे पास ओपन हो जाएगा एंड यू कैन सी कि भाई उस कंपनी का लाइफ टाइम हाई कितना है. मान लो सपोज उस कंपनी का लाइफ टाइम हाई 1200 है एंड सपोज करंटली उसकी जो करंट प्राइस है वो अराउंड 400 रुपीज है. तो बेसिकली द पोटेंशियल फॉर द कंपनी की भाई वो 400 से वापस अपने ऑल टाइम हाई पे जाए विच इज अराउंड 3x. मतलब तुम्हारा पैसा सपोज तुमने अभी 10,000 लगाया तो इन द फ्यूचर इन द अपकमिंग 4-5 years इट कैन टर्न टू 40,000 रुपीज. सो दिस इज हाउ यू नो कि भाई तुम्हें कोई चीज़ कितने डिस्काउंट पे मिल रही है. ये एक तरीका है कि भाई तुम कैसे अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज फाइंड आउट कर सकते हो. सो व्हेन देन तुमने अब कंपनीज फाइंड आउट कर लिया सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि भाई तुमने सपोज 50 कंपनीज फिगर आउट की हैं तो तुम्हें क्या करना है उन 50 कंपनियों को एक एक्सेल फाइल में डालना है. तो एक एक्सेल फाइल में क्या करोगे तुम जो कंपनियों का नाम है वो डालना है. देन
जो उनकी करंट प्राइस है वो लिखनी है। देन उसके पास में तुम्हें उसके पोटेंशियल रिटर्न को लिखना है। पोटेंशियल रिटर्न की भाई तुम्हें क्या पोटेंशियली रिटर्न मिलेगा उस कंपनी में इन्वेस्ट करके। सो ऐसे तुम्हें पूरी एक्सेल फाइल बना रही है। अब तुम्हें यह करना है उन 50 कंपनियों में वापस फिगर आउट करना है कि कौन सी बेस्ट कंपनीज है एकदम, जो तुम्हें डिस्काउंटेड रेट पे भी मिल रही हैं, जिनमें पोटेंशियल भी बहुत हाई है टू ग्रो एंड ऑल्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी बहुत है अकॉर्डिंग टू देयर पियर्स। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली नो कि भाई तुम्हें कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो कांग्रेट्स, अगर तुमने स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि भाई तुम्हें जो 50 कंपनियों में सपोज तुमने फिल्टर आउट करके तुमने टॉप 20 कंपनीज निकाल ली, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड आउट कि भाई कितना % एलोकेशन होना चाहिए एक स्टॉक के अंदर। मान लो तुमने 20 कंपनियां ली हैं और तुम्हारे पास कैपिटल है 1 लाख रुपीज सपोज, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि भाई कैसी कंपनी में कितना % ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हें आइडियली करना चाहिए। द ट्रूथ इज कि भाई कोई आइडियल पोर्टफोलियो एलोकेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट कि भाई अगर तुम्हें ज़्यादा डर लगता है अपना पोर्टफोलियो को लाल में देखने में या फिर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो तुम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर सकते हो। इसमें तुम लार्ज कैप्स ओनली पोर्टफोलियो रख सकते हो एंड यू आर स्टिल ओके कि भाई हाँ ठीक है मुझे इतना डर नहीं लगता, बट स्टिल तुम्हें एक थोड़ा रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए तो तुम लार्ज कैप और मिड कैप रख सकते हो। तुम्हें अगर मार्केट की पहचान है तो तुम स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल कैप्स को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। आइडियल पोर्टफोलियो तो वैसे कुछ नहीं होता, और तुम्हें स्टिल एक जनरल गाइडलाइन दे देता हूँ। तुम अपना पोर्टफोलियो को ये स्प्लिट कर सकते हो कि 50% यू विल इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स, 25% यू विल इन्वेस्ट इन मिड कैप्स एंड रेस्ट 25 तुम एलोकेट करोगे स्मॉल कैप्स के अंदर। तो ये तुम फॉलो कर सकते हो एंड जरूरी नहीं तुम्हें फॉलो करना, तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, डजंट मैटर। तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा रिस्क है, तुम्हारी माइंड की स्टेबिलिटी है। तुम्हें अगर चाहिए कि भाई तुम्हें कभी दिमाग में कोई टेंशन ना हो तो तुम ऑल लार्ज कैप्स भी रख सकते हो, मिड कैप्स रख सकते हो, तुम्हारे हिसाब से ऑल ऑन यू। So generally guideline is कि भाई don't invest more than 5% in large caps and invest somewhere in between 2 to 3% in mid caps. Rest invest around 1 to 2% in small caps. Congrats भाई, तुमने अपना पोर्टफोलियो बनाना सीख लिया and I'm very happy कि भाई तुम अभी तक वीडियो में हो। एंड इफ़ यू वांट कि भाई मैं प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस तुम कैसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो in making your portfolio, just drop a comment. I'll surely make a video on that too. Till then, just remember कि भाई don't rush and don't freeze when opportunity comes. मार्केट में रूमर्स एडवाइसेस देने वाले लोग बहुत हैं, मार्केट में न्यूज़ फैलाई जाती है ताकि तुम्हें मैनिपुलेट किया जाए, तुम्हारे से हमारा जो पैसा है उसे लोग अपनी जेबों में डाल पाए। जस्ट फाइनेंशियली इक्विप योरसेल्फ कि भाई तुम्हारा कोई कभी भी गलत फ़ायदा ना उठा सके। हमेशा चीज़ें लर्न करते रहो ताकि तुम्हें चीज़ों के बारे में पता चलता रहे एंड तुम्हारा कोई फ़ायदा ना उठा पाए। थैंक यू।